गठबंधन दल के अन्य नेता और प्री पोल भी हम सबसे बड़े अलायंस पार्ट हैं, तो जाहिर तौर पर हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बिहार की में अस्थिरता के ये तत्व तो देख नहीं सकते। तो फिर आपकी क्या भूमिका होगी, आप क्या करेंगे आगे? जो बिहार के लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा वही होगा। अब बिहार के लिए बेहतर विकल्प बिहार तय करेगा। वहाँ पे हमारी स्थिर सरकार थी, हम चुनाव लड़े थे 2015 में साथ मिलके, और कोई दिक्कत नहीं थी, चल रही थी हमारी सरकार ठीक से। कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू मिलके, वो बीजेपी की चाल थी कि इन्होंने वहाँ पे अस्थिर किया था, और आज फिर से भी जो हो रहा है उसके लिए ना नीतीश बाबू ना जेडीयू सिर्फ जिम्मेवार है तो बीजेपी जिम्मेवार है। ये तो रही सियासी बयानों की बात, लेकिन बिहार में दलगत स्थिति पर नजर डालें तो नीतीश कुमार की पार्टी 45 सीटों पर संख्या बल के हिसाब से तीसरे नंबर पर है, जबकि आरजेडी 79 सीटों के साथ नंबर 1 पर होकर भी विपक्ष में है, और 77 सीटों वाली बीजेपी जेडीयू मिलकर सरकार चला रही है। अब आपको ये भी बताते हैं कि अगर आरजेडी सरकार बनाने की कोशिश करती है तो उनके पाले में कितने विधायक हैं। आरजेडी को कांग्रेस के 19, सीपीआई-एमएल के 12, सीपीएम के 3 और सीपीआई के 2 विधायकों का समर्थन है। इस प्रकार उनके समर्थक विधायकों की कुल संख्या 114 तक पहुंचती है, यानी बहुमत से 8 कम। अब कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ कहने से बचे, बिहार में कुछ तो चल रहा है। बीजेपी ने शहनवाज हुसैन और रविशंकर प्रसाद को दिल्ली बुला लिया है। आरजेडी ने अपनी सभी विधायकों को अगले 3 से 4 दिन पटना में रुकने को कहा है, और कांग्रेस ने भी अपने सभी विधायकों को पटना में ही रहने के लिए कहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या रक्षाबंधन से पहले बीजेपी का सबसे पुराने सियासी साथी से साथ छूट जाएगा। बीजेपी और जेडीयू के बीच जारी मनमुटाव के कई मतलब निकाले जा रहे हैं, लेकिन इतना तो पक्का है कि नीतीश कुमार वही फैसला लेंगे जो उनकी पार्टी यानी खुद उनके हित में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं कल कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। पटना सर्कुलर रोड पर स्थित राबड़ी आवास पर यह मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। मीटिंग में बिहार प्रभारी भक्त चरण दास के साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा भी मौजूद थे। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा भी नजर आए। आज होने वाली मीटिंग की तैयारियां भी राबड़ी आवास पर देखी गई, और साथ ही हम आपको 2 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। तेजस्वी से मिले हैं कांग्रेस नेता, और साथ ही मीटिंग की जो तैयारी है वो की जा रही है, चूंकि अहम ये बैठक बताई जा रही है, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है। बिहार में सियासी सुनामी की जो आहट है वो सीधे तौर पर देखी जा सकती है। तो बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो गया है, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया, और ऐसे में 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कल भी तेजस्वी से मिले हैं कांग्रेस नेता, और साथ ही आज की जो मीटिंग है उसको लेकर भी जो तैयारी है वो राबड़ी आवास पर देखी गई है। बदलते सियासी समीकरण के बीच में कल कांग्रेस और बीजेपी की बैठक हुई है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक अजीत शर्मा के आवास पर हुई। प्रभारी भक्त चरण दास ने इसकी अध्यक्षता की, तो बीजेपी की बैठक डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के घर पर हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने शिरकत की है। 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बैठकों का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। मंथन का जो दौर है वो जारी है, मंथन किया जा रहा है और तमाम पार्टी बैठक कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायकों की जो बैठक है वो देखने को मिली है। पटना में ही विधायक रहेंगे, ये भी उनको आदेश दिया गया, जिस बात का जिक्र हम कल भी कर रहे थे। और ऐसे में दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष ने भी शिरकत की, बीजेपी दिग्गजों की भी बैठक हुई है। तो बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है, और बिहार में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है, इसकी आशंका जाहिर की जा रही है। तमाम जानकारी के साथ पटना सीएम आवास से हमारे संवाददाता प्रीतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीतम, आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है, आज बैठकें होनी है। हालांकि देखिए, बैठक और मुलाकात का सिलसिला तो हम कल से ही देख रहे हैं, लेकिन आज का दिन बिहार की सियासत के लिए कितना अहम?
बिल्कुल प्रीति, आज का दिन जो है, आज मंगलवार का दिन है और आज मंगल किसका होगा, किसका मंगल होगा, इसके लिए महज जो है अभी जो है 7 बज रहे हैं और यहाँ से हमें 6 या 7 घंटे का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद ये पता चल जाएगा जब नीतीश कुमार अपने सांसद, अपने विधायक, अपने विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनके साथ बैठेंगे और एक तरफ जो है तेजस्वी यादव जो है अपने विधायक के साथ बैठेंगे, अपने जो उनके जो विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनके साथ बैठेंगे और तब ये आपको पता चल जाएगा, पूरी दुनिया को ये पता चल जाएगा कि बिहार में क्या कुछ होने वाला है। दरअसल कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। साल 2017 में भी ऐसा ही हुआ था। एकाएक नीतीश कुमार का मन बदल गया था और वो राजभवन गए थे और उन्होंने बाद में इस्तीफा दिया और फिर भाजपा के साथ उनकी सरकार बन गई और वो जुलाई 2017 था, आज अगस्त 2022 है। एक बात और मैं यहाँ प्रीति आपको कहना चाहूँगा कि लगातार जो है राजद की जो विधायक है, जो जदयू के जो विधायक है, उनकी आप जो है उनकी अलग अलग जो राजद की जो शीर्ष नेता है उनमें इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि अगर नई सरकार बनती है तो उसका प्रारूप क्या होता है। लेकिन यहाँ पे जो कांग्रेस है, लेफ्ट है, राजद है, इनको जो है नीतीश कुमार को समर्थन देने में, खासकर लेफ्ट और कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की है। लेफ्ट और कांग्रेस को इससे ज़्यादा बिहार में चाहिए भी नहीं, क्योंकि उन्हें बैठे बिठाए बिहार में सत्ता में उन्हें भागीदारी मिल जाएगी। लेकिन इन सबके बीच जो बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार में जो साल 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, जिस आधार पर नीतीश कुमार ने मैंडेट लोगों से मांगा था, उस मैंडेट का कितना कद्र होगा? क्या नीतीश कुमार के मन में ये विचार आ रहा होगा कि हमने भाजपा के साथ चुनाव लड़ा है और हमारी राह जो है भाजपा से जुदा होने जा रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आज महाराष्ट्र में जो है, जो एकनाथ शिंदे जो सरकार है, उसकी कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और आप मान सकते हैं कि जिस तरह से भाजपा के बारे में जो परसेप्शन पिछले 7-8 सालों में ये निकलकर सामने आया कि वो ना केवल विपक्षी दलों को तोड़ती है बल्कि उसके साथ जो सहयोगी दल होते हैं उसका भी वो नुकसान करती है। चाहे पंजाब में शिरोमणि अकाली दल हो, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हो और इसके अलावा जो हरियाणा में 2014 में हरियाणा जनहित कांग्रेस जो थी, इन सब के ये पार्टियां, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम जैसी पार्टी भाजपा के साथ हुआ करती थी और ये सभी जो है बारी बारी से एनडीए खेमे से बाहर होते चले गए और इन लोगों ने भाजपा से दूरी बना ली। तो ये बात नीतीश कुमार के मन में है कि अगर हम इनके साथ रहेंगे तो कब तक इनके साथ रहेंगे और कब तक सुरक्षित रह सकते हैं। आपको याद होगा कि 30 और 31 जुलाई को जब बिहार में बैठक हुई तो उसमें भाजपा ने नारा दिया कि हम 200 सीटों पे, बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं और हम 200 सीटों के लिए तैयारी कर रहे हैं। यानी ये भाजपा के ये जो जदयू के मन में ये बात बैठ गई कि जब 2025 की जब विधानसभा चुनाव होगी तो उन्हें केवल 243 में से 43 सीटें ही चुनाव के लिए मिलेंगी, लड़ने के लिए मिलेंगी, बाकी 200 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। ये बात भाजपा जो जदयू के नेता हैं उनके मन में ये बात घर कर गई है और इन सब आशंकाओं के बीच, इन सब संभावनाओं के बीच जो है नीतीश कुमार नई राह तलाश रहे हैं। बिहार में जिस तरीके से सीबीआई की दबिश हुई है, एनआईए की दबिश हुई है, लगातार ये सब जो है कहीं न कहीं नीतीश कुमार को लगता है कि राज्य सरकार के मामले में हस्तक्षेप है। तो कहा जा सकता है बिल्कुल मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है। हम हमारे दर्शकों को बड़ी खबर से अपडेट करा दें। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, नीतीश को हम कांग्रेस और लेफ्ट का समर्थन है। नीतीश कुमार के निर्णय के साथ है, हम की ओर से कहा गया बिना शर्त के समर्थन के लिए तैयार है। कांग्रेस ने भी कहा है बीजेपी से बाहर आने पर बिना शर्त के ही समर्थन दिया जाएगा। तो कल भी जीतन राम मांझी का स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था सीएम नीतीश कुमार जो फैसला लेंगे हम उनके साथ खड़े हुए हैं, यानी कि बिना किसी शर्त के समर्थन देने के लिए कांग्रेस और हम भी तैयार है। बस मकसद यही है कि अब बीजेपी को कहीं ना कहीं रास्ते से साफ करना है। प्रीतम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। प्रीतम, कल भी जीतन राम मांझी का स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि सीएम नीतीश कुमार जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ खड़े हुए हैं। कांग्रेस भी बिना शर्त के समर्थन देने के लिए तैयार है। कहा जा सकता है कि रणनीति खाका तैयार हो गया है, बस औपचारिक तौर पर उसको बाहर आना बाकी है। हाँ बिल्कुल प्रीति, ये कह सकते हैं कि जो ब्लूप्रिंट जो है सरकार की, जो नई सरकार होती है उसका जो ब्लूप्रिंट होता है वो ब्लूप्रिंट है वो तैयार हो चुका है। कांग्रेस को बिहार में अपनी हैसियत का अंदाजा है कि उसके मात्र 19 सीटें हैं। कांग्रेस को क्या चाहिए, लेफ्ट को क्या चाहिए कि उसे बैठे बिठाए सत्ता में हिस्सेदारी मिल जाएगी, इससे ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। लिहाजा उन्होंने बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की है। जीतन राम मांझी कल जब पटना एयरपोर्ट पर थे, जब हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने अलग से कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, नीतीश कुमार जो निर्णय लेंगे हम उनके साथ रहेंगे। वैसे भी बिहार विधानसभा में
में हम की केवल 4 सीटें हैं। लेकिन अब यहाँ से जो है अभी तक भाजपा के नेता चुप हैं। वो भाजपा के नेता तब बोलना शुरू करेंगे जब नीतीश कुमार अंतिम फैसला लेंगे, तब भाजपा का जो अपना प्रचार तंत्र है वो अपने ढंग से हावी होगा। फिर जो पुराना, अगर सरकार स्थिर रही तो कोई बात नहीं, अगर सरकार बदल जाती है तो भाजपा पुरानी बातों को लेकर सामने आएगी। लेकिन यहाँ से प्रीति ये भाजपा के लिए मुश्किल की घड़ी आने वाली है, क्योंकि आपको याद होगा कि महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, इन सभी राज्यों में भाजपा ने अपना एक नेतृत्व तैयार किया है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जैसे लोग हैं, शिवराज सिंह चौहान पिछले 17 सालों से, पिछले 19 सालों से भाजपा वहां पे लगातार सत्ता में है। कुछ कालखंड को छोड़ दिया जाए तो वहां पे भाजपा ने अपना एक नेतृत्व तैयार किया है। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये बात लागू नहीं होती है। पूरे बिहार में भाजपा का कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो खम ठुक कर कह सके, कोई दावा बिल्कुल प्रीतम, सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है। अगर जेडीयू अलग होती है तो बीजेपी की मजबूती यहां पर बनेगी नहीं, टूटती हुई नजर आएगी, क्योंकि कोई भी एक ऐसा चेहरा नहीं है जो बीजेपी को बिहार में प्रेजेंट कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से दिक्कत यही कि भाजपा के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है, क्योंकि बिहार में अलग अलग पॉकेट है। आपको ये बिहार में शाहबाद का रीजन है, बिहार में भागलपुर का रीजन है, बिहार में मध्य बिहार का रीजन है, उत्तर बिहार का रीजन है। इन सभी 4-5 जो रीजन है उससे भाजपा का कोई ऐसा नेता नहीं है जो कह सके हम पूरे बिहार में भाजपा को अलग तरीके से जीत दिला सकते हैं या भाजपा को बेहतर स्थिति में ला सकते हैं। 2005 से भाजपा सत्ता में है और भाजपा ने इसके लिए कोई कोशिश भी नहीं की उसका कोई नेतृत्व तैयार हो सके। संजय जायसवाल है, उनका अपना एक आधार क्षेत्र है। अश्विनी चौबे हैं, उनका एक अपना आधार क्षेत्र है। मंगल पांडे है, उनका अपना एक आधार क्षेत्र है। लेकिन ये आधार क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है कि पूरे बिहार में जो है वो एक नेतृत्व तैयार कर सके और वो तेजस्वी यादव को या फिर नीतीश कुमार को चुनौती दे सके। लेकिन कहते हैं कि मुश्किल में आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और मुश्किल में बिल्कुल, और यही वजह है प्रीतम की बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी भी लगातार बैठक कर रही है, रणनीति खाका तैयार कर रही है। शुक्रिया आपका प्रीतम, तमाम जानकारी देने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।